हो गया ना, वाइदराकात का तसव्वुर खत। अब जब ये जो मकाम है हिजाब और तौहीद ज़ात का जो हिजाब है, ये मकाम कुर्ब मकानी नहीं है, कुर्ब मकान, मकान का कुर्ब नहीं, मकानी कुर्बत नहीं। कौन सी कुर्बत है, इसी में बहस है। कौन सी कुर्बत है? ये फरमाते हैं उलमा के कुर्ब सिफात मिनज़्ज़ात, ये सिफात का कुर्ब है जात से। नहीं, लुत्फ नहीं लिया मेरा ख्याल, मैं क्या कह रहा हूं जनाब। ये सिफात का कुर्ब है जात से। मैं जुमला कहता हूं, ये सिफात का कुर्ब है जात से। वो जात है, ये सिफात है, ये सिफात में करीब है, वो जात में करीब है। जात जात है, सिफत सिफत है। ये किसमें करीब है? कुर्ब सिफात मिनज़्ज़ात, सिफात का कुर्ब है जात के साथ। इसी को मेरा इमाम कहता है, ये हमारा कुर्ब है जात के साथ कि उस सिफत में हम ऐसे करीब हो जाते हैं, नहनो होवा, हम वो होते हैं। और नहीं फरमा, हम तवज्जो फरमाएं खुदा के लिए, हम वो होते हैं। यानी क्या मतलब हुआ? हम उसके इश्क विला में, इश्क है। अब इश्क समझ आए तो फिर आगे बढ़ेगा, आशिक बने ना तो फिर उस इश्क विला में हम इस मंजिल में फना फिल्ला होते हैं, फना फिज़ात होते हैं। अल्लाह अकबर। फना फना फिज़ात, उस वक्त बस उसकी हिफाजत में हम सब कुछ दे के भी खुश होते हैं, मलाल नहीं होता। अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूं बाबा, वहां मलाल नहीं होगा। इसलिए कि अब सिफात में क्या होता है, वो हम होते हैं। फिर एक मरहला आया कि हम उसके इश्क में फना फिल नफ्स होते हैं। कराची में दूसरा जुमला कहने लगा हूं, दूसरा है कि होवा नहनो, वो हम होता है। जितने आलमीन की तदबीरात उमूर कज़ाया हैं, वो बगैर हमारे किसी के सपर्द ही नहीं हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आलमीन के हर तदबीर व कज़ा व तरतीब व तदवील हमारे जरिए से होती है। यानी वो हम होता है। क्या मतलब हुआ? वो हम नहीं हो सकता अगर हम उसका काम ना करें। गौर नहीं फरमा रहे। अगर हम उसका काम ना करें वो हम नहीं हो सकता। मालूम होता है सिफात में काम उनके होते हैं, करते हम हैं, लिहाजा वो हम होता है। जब जात की बात आती है, होवा होवा, नहनो नहनो, वो है, हम हैं। सुभान, वो है, हम। बस वो ठीक है, वो है, हम। अब यह है कुर्ब सिफ। अब इसमें लंबी बहस उधर नहीं जाती। फिर दूसरा कुर्ब कौन सा है? तवज्जो फरमाएं साहिबान, फाहम तशरीफ रखते हैं। ये जो कुर्ब सिफात है मिनज़्ज़ात, ये सिफत है, वो जात है। मैं क्या कह रहा हूं? वो है, ये है। हम कब कह रहे हैं कि ये वो है, वो ये है? वो है, कह दिया ना हमने। वो है, ये ठीक है। वो है, ये है। फिर फरमाते हैं कि ये जो कुर्ब है, ये कुर्ब सिफात मिनज़्ज़ात एक। नंबर 2, ये दूसरा कुर्ब है कुर्बुल वाहिद मिनल अहद। बहुत बड़ी बात हो रही है जनाब। ये दूसरा कुर्ब क्या है? ये मकाम कुर्ब में क्या है? कुर्बुल वाहिद मिनल अहद। हम वाहिद होकर उस अहद से कुर्ब रखते हैं।
ये जुमला कह दूं अगर आप मुतवज्जिह जल्दी से कह दूं, इस अहदियत के मकाम कुर्बत को कुर्बा फातिमा कहते हैं। या अली बाद ऊपर से गुजर गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुर्बुल वाहिद मिनल अहद, वाहिद का कुर्ब है अहद के साथ। अल्लाह अल्लाह क्या है? अहद। ये क्या है? वाहिद। आले मोहम्मद वाहिद हैं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं बाबा, ये वाहिद हैं, वो अहद है। चूंकि अहद की सिफत ही वाहिद है। अहद की सिफत क्या है? वाहिद। अहद की सिफत वाहिद, वो अहद से वाहिद। चूंकि वो अहद है जात में, वाहिद है सिफात में। अल्लाह अकबर। अल्लाह अहद है जात में, वाहिद है सिफात में। ये 14 वाहिद हैं, वाहिदुल अस्ल हैं। मैंने कई मरतबा यह जुमला कहा, ये वाहिदुल अस्ल हैं, सैयदा उम्मुल अस्ल है। ये क्या हो गया? अच्छा जी तो जुमर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये वाहिदुल अस्ल, ठीक है। पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, हम दरमियाना भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। ये वाहिदुल अस्ल है। पूरी कराची में मैं ये देख जुमला कह रहा हूँ, जनाब फरमाएं, जब ये वाहिदुल अस्ल है तो 14 कैसे हैं? अली भी है, सरकार दो आलम है, जनाब अली है, जनाब सैयदा है, जनाब हसन, जनाब हुसैन, और 12-14 तक। ये 14 क्या है? ये 14 का ताल्लुक ये ज़मीनी ताल्लुक है, ज़मीनी। ये इनका शरई ताल्लुक है। हाय हाय, क्यों घबराते क्यों हैं? कोई हर जी घबराए, कोई अच्छी बात है, घबराएं भी जरूर है। शरई ताल्लुक है, शरई ताल्लुक हुदूद शरइया के एतबार से 14 हैं। चूंकि एक के बाद दूसरे का आना यही तो शरीयत है। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे। शरई हुदूद में 14 हैं, हकीकत में एक हैं। हाय 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 हाय, शरई हुदूद के एतबार से, शरीयत को मुदव्वन और पहुंचाने के एतबार से 14 हैं, लेकिन हकीकत में एक है। अब इसकी मिसाल दें जनाब, आप कोई मिसाल दें। इंशाअल्लाह माह रमज़ान में इंशाअल्लाह फिर 30 मजालिस के लिए मैं बैसे ज़हमत हूँगा आपके लिए। 30 मजालिस इंशाअल्लाह सूरह इन्ना अंज़लना पे फिर वहाँ इमाम ज़माना को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। फिर पता लगेगा इमाम ज़माना क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो भी इंशाअल्लाह इसी अंचोली में ही यकुम रमज़ान से शुरू हो जाएगा। आप फरमाएं, ये जो ज़मीनी ताल्लुकात के एतबार से क्या है? 14। आ गया माह रमज़ान, चांद नजर आया, आपने रोजे रखने शुरू किए। जो नहीं रखते उनसे बात नहीं है वो समझे ही ना। जो रखते हैं उनके। अब माह रमज़ान आया शाह जी, रोजे शुरू हो गए, रोजे हो गए, रोजे आ गए। शाबान में रोजे नहीं है, जो ही रमज़ान आया रोजे। ताय्युनाते ज़मीनी बदले या नहीं बदले? अब जो चांद ईद उल शवाल का आया, ईद, अभी रोजे थे, अब ईद हो गया। बदला कौन है? ज़मीनी ताल्लुकात की बिना पे चांद बदला है। गौर नहीं फरमा रहे। अब मैं एक जुमला कहता हूं, अब आप चले जाएं 29 रमज़ान को चांद में, वहां तो रमज़ान नहीं होगा, वहां शव्वाल नहीं होगा,
वहां हिलाल नहीं होगा, वहां बदर 14वीं का चांद नहीं होगा, वहां तो एक ही हालत होगी। गौर नहीं फरमा रहे, वहां तो हालत चांद की एक होगी। जमीनी एतबार से ये रमजान का हो गया, कभी डूबा कभी निकला, वहां तो डूबता ही नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे, ये यहां आके 14 हैं, यहां आके 14 हैं, वहां एक है, वाहिदुल अस्ल। जब यहां आते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सरकार वहां तो माशाअल्लाह। अब जरा बातों के आगे भी बढ़ाएं तो आज जरा थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अब जनाब ये हुआ कि अब हिजाब को अभी यहीं थोड़ा सा ब्रेक दे के जरा आगे आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा जुमला जो मैंने अर्ज किया कि होवा, इमाम दूसरा क्या होता, अब वो सारी बातें छोड़ दी, फिर इंशाल्लाह। होवा अमरुम बैनल काफे वन्नून, सुभान अल्लाह। काफ और नून में, काफ हर्फ है, नून हर्फ है। काफ क्या है? हर्फ। आपने नहीं बनाई, खुदा जाने बनाने वाले ने काफ में क्या कमाल रख दिया है। आपको तो बनी बनाई काफ मिल गई, जोर भी नहीं लगाना पड़ा शाह जी, एक इतना जोर भी नहीं लगा, इतना। काफ और आगे आती है नून। काफ और नून जब ये मिलकर लफ्ज बने तो बनती है कुन। अब जो तवज्जो नहीं फरमाएंगे बात समझेंगे नहीं, शाह जी नहीं समझेंगे। अब दूसरा शुरू हो गया। अब जब काफ और नून मिले तो रस क्या बन जाती है? कुन। अब कुन के माने तो आपको आते हैं, कुन कहें भी तो माना समझ नहीं आता। कुन के माने हो जा, हो जा, यही तर्जुमा करते हैं। कुन के माने हो जा। जब ये जो हो जा है और वो हो जाए फयकुन, फिर वो हो जाता है। अब क्या हो गया? ये कुन क्या है? लफ्ज। इस कुन में जो अम्र है हो जा, इसी पे बहस करनी है, खुदा के लिए तो जो फरमाए। इस लफ्ज कुन में जो हो जा है, हो जा, उसे इमाम कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो जो फरमाए सर, अब बहस शुरू करनी है सरकार। कुन में जो हो जा है, हो जा, वो क्या है? मालूम होता है हो जा, कुन तो लफ्ज है, उस लफ्ज में जो असर है वो इमाम है। मैं जुमला कहूं, अलीम तो लफ्ज है, उस अलीम में जो इल्म है वही असर है। कादिर तो लफ्ज है, कादिर में जो कुदरत है वही तो इस अमर आम्र है, वही शय है। अब इस कुन में, कुन में यह कुन क्या हो गई? लफ्ज। कुन कहे, कुन। अब ऐ अल्लाह तू बता, तेरा कुन क्या है? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन। खुदा के लिए ये मराहिल समझने सरकार, मराहिल समझने हैं। इन्नमा कलमा हस्र, अमरुहु, अल्लाह का अम्र ये है, अम्र। और वो अम्र कौन है? इमाम। अल्लाह का अम्र, इमाम क्या फरमाते हैं? जो मिसाल दी है अल्लाह ने अपने अम्र की, इन्नमा अमरुहु, अल्लाह का अम्र ये है, इज़ा अरादा शयअन, जब वो किसी शय का इरादा करे, इरादा करे, इरादा। मालूम होता है अभी कौन नहीं कहा, कौन से पहले क्या है?
तो जो फरमाया घबराए नहीं बाबा, अब तो आसान है। कौन से पहले क्या 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 इज़ा अरादा, जब वो इरादा करे, इरादा ठीक है, कौन इरादा करे? अल्लाह। इसी पे तो बहस करनी है। इरादा करे अल्लाह, ऐ यकूल लहू, कि वो ये कहे। कौन? कौन तो कौल है, कौल। कौन क्या है जनाब? कौल। यही तो जो बिस्मिल्लाह। कौन कौल। अच्छा, कौल और सौत में, आवाज में क्या फर्क होता है? आवाज और सौत में क्या फर्क? सौत और कौल में क्या फर्क होता है? सौत आवाज उसको कहते हैं कि जिसमें लय हो, सुर हो, रिदम हो, कोई चीज जो कुछ हो, उसमें आवाज ही आवाज हो, उसमें कलाम न हो, कहलाती है सौत। गौर नहीं फरमा रहे? कलाम न हो उसमें, जो कुछ बेमानी जो कुछ कहता रहे, सुर लगाता रहे, यो कुछ करता रहे, वो सौत कहलाएगी, कौल नहीं। लेकिन जब कहेगा कोई कलाम फिर बनेगा कौल। अल्लाह तो कहता नहीं, ये कौल कौन बनाएगा? गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह तो इरादा फरमाएगा। अल्लाह क्या करेगा? इरादा शयन यकूल लहू कुन। अब इसी के तफसीर में कि बिला काबा बैठे हैं तमाम हजरात, सरकार मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि क्या कहा जनाब अली ने कि अल्लाह उसके कलाम में इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन यकूल लहू कुन फयकून के हिसाब में सरकार फरमाते कि वहाँ कोई आवाज़ नहीं, ला बेसौतिन युस्माउ, कोई आवाज नहीं जो सुनाई दे, ला बे निदाइन शुक्राओ, ना वहां कोई खालिक निदा देता है जो कानों से टकराए। गौर नहीं फरमा रहे? मालूम होता है वहां कौल भी नहीं, वहां कोई निदा भी नहीं, और यहां अम्र में इरादे के बाद होता है कौल। अल्लाह कौल कहता नहीं, ये कौल ही अम्र है। फिर मुझे कहने दे, इरादा अल्लाह का होता है, कहता इमाम है। तो जो फरमाए जनाब, इरादा अल्लाह का होता है। कौन कहता है कौन? अब मैं एक जुमला कह के देखिए, आप जहन मेरे साथ खुदा के लिए जहन मिलाएं, खुदा के लिए जहन मिलाएं। अब जब अल्लाह सबसे पहले जिस मखलूक को बनाएगा वो कुन से नहीं बनाएगा, वो इरादे से बनाएगा। कुल तो कहने वाला था ही नहीं। गौर नहीं फरमा रहे? हाँ मेरे से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा के लिए मेरी बात समझें बाबा, मेरी बात समझें खुदा के लिए। अब आले मोहम्मद अल्लाह के बनाने से बने हैं। ये 14 अल्लाह के बनाने से बने हैं, बनाने से बने हैं। अब इनके बाद जो भी तकवीनी शय बनेगी वो बनने
करने से नहीं बनेगी, कहने से बनेगी। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। ज़हन में मिला है, ज़हन में जो भी शय तकवीनी बाद में बनेगी वो किससे बनेगी? कहने से। अब पूरे कुरान में जहां भी कुल आएगा, काला आएगा, कौलो ना आएगा। कुल मेरा हबीब तू कह दे, कौलो ना हमारा कौल, कुल कौलो ना। जहां कहीं भी आएगा वहां कुल कुल अल्लाह का होगा, जबान इमाम की होगी। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं? कौल अल्लाह का होगा, जबान इमाम की होगी। अब जहां कहेगा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू, हमने कहा मलाइका को सजदा करो, कौल अल्लाह का, हुक्म देने वाला इमाम। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वहां कौल अल्लाह का होगा, जबान किसकी होगी? कौल के लिए तो जबान चाहिए। और नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। कौल तो कलाम का नाम है, अल्लाह कलाम करता नहीं। अल्लाह के कौल को कौल बनाने वाला है। अब मैं जुमला कह दूं, वैस काला रब्बो का लिल मलाइकति इसजुदू, मालूम हुआ रसूल से कहा, रसूल वो वक्त याद करो जब तेरे रब ने कहा। रसूल को तो याद दहानी कराई जा रही है, काला कहने वाला कौन है? हाय हाय। क्या है? कौन है? माशाअल्लाह। हाँ? अल्लाह हू या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये माशाअल्लाह, ये कौल किन का है? कौल तो अल्लाह का है, क्योंकि कुरान की लफ्ज़ बनी है। कौल अल्लाह का, कहने वाला कौन होगा? इमाम। अभी बहस करेंगे, तो अभी तो बात ये चलेगी इंशाअल्लाह। तो अब कौल अल्लाह का, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू। अब दुनिया ना समझे, अब उनकी अपनी मर्जी है, ना समझे उनकी मर्जी है। अगर अब अल्लाह कह रहा है कि हमने कहा मलाइका को, हमने, अब कहना अल्लाह मैंने कहा मलाइका को। गौर नहीं फरमा रहे। कहे ना मैंने कहा मलाइका को। अगर आज यहां मैं कहता है तो फिर कौल साबित हो जाएगा। तो मालूम हो गया इन फरिश्तों को हुक्म देने वाले कौन हैं? हमने कहा, मैंने नहीं। हम वो होंगे, मलाइका सजदा कर रहे होंगे और वो बैठे देख रहे होंगे। आले मोहम्मद बैठे हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद।
चलो बात को थोड़ा सा यहीं थोड़ी सी ब्रेक दे के बाद आगे बढ़ा दे, थोड़ा सा ज़रा आसान हो जाए। मेरे ख्याल जेन पे काफ़ी बोझ है, मुझे हुक्मा को एक छोटा सा वाक़या भी हो जाए। ज़रा बुलंद सलावत पढ़ दो अल्लाह। बहुत सी किताबों में ये अनवारुल मतालिब से ये इब्राहिम अल खोई से कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, जनाब इब्राहिम उनका नाम है, उनकी किताब है अनवारुल मतालिब। एक रिवायत में असरारुल उयून भी इसमें आता है। उसमें एक फजल इब्ने आमिर एक शख्स है, ये आज़रबाईजान का हुक्मरान है और ये शिया नहीं है, ये भी आपकी इत्तला के लिए। आज़रबाईजान सरकार, आज़रबाईजान का ये जो हाकिम है, इसकी 7 बेटियां और 1 बेटा है। 1 बेटा, ज़्यादा नहीं, 1 बेटा है। इत्तेफाक से वो बेटा बादशाह का बेटा है, शिकार के लिए गया। जब शिकार के लिए गया तो शिकार ही में कोई वजह बताए बगैर, उसमें वजह नहीं लिखी, उसका इंतकाल हो गया। अब जिसके बादशाह भी हो, हुक्मरान भी हो, 7 बेटी हूँ और 1 बेटा हो, उसे तो अंधेरा हो जाना चाहिए। अब जब उसका लाशा आया तो परेशान हो गया। अब चूंकि यही लाश का आना ही उसके कादिर होने की दलील है। जब लाश आई तो बादशाह ने कहा कि उलमा को बुला लिया, तुम्हें मैं इतनी तनख्वाहें देता हूं, तुम इल्म रखते हो, इसे जिंदा करो। गौर नहीं कर रहा सही क्या क्या कह, जिंदा करो। तुम्हें तनख्वाहें दी गई हैं, मैंने तुम्हें पूरी सल्तनत का, तुम्हें काजी सल्तनत बनाया। उसको कहा काजी साहब, आप काजी सल्तनत है मेरी पूरी हुकूमत के, आज़रबाईजान के काजी हैं, मेरे बेटे 1 बेटा है, इसे ज़िंदा करो। मालूम होता है ज़िंदा करने के लिए ये ताकत नहीं है कोई और शायद है ना। उन्होंने इधर देखा, उन्होंने इधर देखा, खामोश। कौन जिंदा करे जनाब? अब अगर कायनात में कोई जिंदा करने वाला ना हो, फिर अल्लाह मुहय्यी कैसे कहलाएगा कि मैं जिंदा करने वाला हूं? वही तो होना चाहिए ना। उलमा के चेहरों पे पसीना आ गया। वो किताब वाले साहिब किताब लिखते हैं कि उनकी पेशानी पे जब पसीना आया तो उसने कहा नहीं पसीने वाली बात नहीं है, तनख्वाहें दो, नहीं तो माजूल भी कर दूंगा, सजा भी दूंगा। उसके जोम में तो कुछ और था, निकला कुछ और वो तो कुछ और समझता था। यही तो वो है ना जनाब, बेखबरी जिसे कहते हैं। उनमें से एक इब्ने सलामा एक शख्स बैठा था, इब्ने सलामा उसका नाम, के साथ ही बैठे। उसने कहा सरकार, उन सारों ने कहा कि ये देखें पागल की लफ्ज़ कि बादशाह बेटा की सदमे से पागल हो गया है। इब्ने सलामा ने उसके साथ देख, खबरदार ये पागल नहीं है, तुम्हें ना आए तो फिर पागल कहते हो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। यही तो बीबी ने कहा था, जब मसला समझ ना आए नहीं ये पागल नहीं। उसने कहा इब्ने सलामा बात करो, क्या कहना चाहते हो? उठ के खड़ा हो गया। सरकार अगर आप इजाजत दें तो, आप मानते तो नहीं है लेकिन इजाजत दें तो मैं, हाँ हाँ बतलाओ, हमें बच्चे को जिंदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, उनका एक वसी था जिसे अली कहते हैं खुश होना चाहिए बाबा, आपको खुश होना चाहिए, आपके इमाम का जिक्र हो रहा है, खुश होना चाहिए। लफ्ज़ है या उसने कहा कि सरकार अली अलैहिस्सलाम उनके जानशीन गुजरे हैं सरकार दो आलम के मदीने में, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। और उन्होंने ये जुमला है जनाब, और उन्होंने ये फरमाया है कि इमाम की पहचान ही यही है जो मुर्दों को जिंदा कर दे गौर नहीं फरमा रहे बाबा, जो मुर्दों को जिंदा करे वही इमाम होता है। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने फरमाया मुर्दों को जिंदा करे, उसने कहा फिर बुलाओ ना जनाब अली को।
उन्होंने कहा नहीं, वो तो इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सर पटाया उसे। हाय, ऐसा आदमी जब गया है फौरन कहता है ये फिर हो ही नहीं सकता कि उसका कोई जानशीन ना हो। गौर नहीं फरमा रहे। हाँ, हक अपने मनवाने में सदाकत खुद रखता है, खुद। ऐसा आदमी गया है, ये हो ही नहीं सकता कि इस मखलूक को बगैर ऐसे आदमी के छोड़कर जाए। हाँ, उसने कहा, उसी ने, इब्न सलामा ने कहा, हाँ हाँ सरकार, उनका एक बेटा है जिनका नाम सरकार हसन मुश्तबा है, वो भी इमाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी तक ये नहीं मानता। तवज्जो फरमाएं, जो जुमला है मुझे कहना है आप तक। कहने लगे जब वो हैं तो वो भी इमाम हैं, तो वो तो जिंदा कर सकते हैं। कहाँ हैं? मदीने में। जाओ, कितने आदमी घोड़ों की जरूरत है, कितनी फौज की जरूरत है, कैसे ला सकते हो? उन्होंने कहा नहीं सरकार, वो जब तक आप जाएं नहीं, वो बड़े बेनियाज हैं। ये तो खुशी के दिन है ना बाबा, इसलिए मैं जुमले कह रहा हूं। वो बड़े बेनियाज हैं, वो ऐसे नहीं आते जब तक वहां जाया ना जाए। है, उसने फौरन कहा अभी बाप कहते हो वो इमाम होता है। ये जुमला है जो मुझे कहना है। ये न मानने वाला कह रहा है, अभी तो तुम कहते हो इमाम होता ही वही है जो मुर्दों को जिंदा करे। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो बैठे हुए हमारे कलाम को नहीं सुन सकता। सुभान अल्लाह। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो बैठे हुए क्या हमारे कलाम को नहीं सुन सकता? उनके कलाम को तो सुन सकता है। खुदा की कसम, वो अजरबैजान का फजल इब्न आमिर कहता है फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? यहीं से इस्तिगासा करते हैं, पता लग जाएगा इमाम है या नहीं है। खुदा की कसम, यही बैठ के इस्तिगासा करते हैं। इमाम हैं तो खुद ब खुद हमारी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि कितना बड़ा ज़हन उसका साफ हो गया। जब उसने इस दलील के साथ जुमला कहा, तमाम ने कहा हो सकता है फिर इस्तिगासा पहले आप करें, हम साथ खड़े होते। खड़ा हो गया। यकीन फरमाए, साहिब किताब लिखते हैं कि उस फजल इब्न आमिर ने इस्तिगासा किया इमाम की खिदमत में। वाला मैं मानता नहीं हूं, मगर कमाल को मैंने मान लिया है। फिर कमाल से जात भी मानी जाएगी। मेरी मदद को आए, खुदा गवाह है, कहा मेरी मदद को आए। फौरन सरकार हसन सामने खड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह अकबर। या अली मुश्किल। सरकार हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने खड़े हैं। तो उसने एक जीशान इंसान को देखा। अब जुमला फिर ताज्जुब का है। सरकार ने फरमाया क्यों बुलाया है? सरकार जो इतनी दूर से इस्तिगासे में आया है, क्या वो नहीं जानता कि मैं क्यों बुलाया है? जो इतनी दूर से इस्तिगासे में हमारे पास तशरीफ ले आया है, वो हमारा मतलब मुद्दा भी जानता। हाँ, सरकार ने फरमाया तेरा बेटा फौत हो गया है, आओ आओ आओ। ये वो कहता है जो इख्तियारात रखता हो। ये है आम्र कौन? ये कौन है? इमाम का ये कौन क्या आए? इमाम ने आके, अब यहाँ दो लफ्ज़ हैं, दो। इमाम ने आगे सॉरी जितनी अमला है वो भी आगे, बादशाह भी साथ, जहाँ वो उस बच्चे का वो रखा हुआ था वो वहाँ आके, हालांकि वो मरा जिस अकीदे पे है, लेकिन यहाँ तो बात अब हो रही है ना, गौर नहीं फरमा रहे। जिस अकीदे पे मरा है वो तो हो गया ना। अब इमाम ने आके, अब यहाँ है कि इमाम ने ठोकर मारी, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह है,
एक ये है, दूसरा लफ्ज है कुम बेइज़्नी। अब जो ये कहना था वो खड़ा हो गया, खड़े होके कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी ठोकर मोमिन बना दे। सुभान शाह जी, उसे इमाम कहते हैं जनाब। उठा, अल्लाह जाने किस अकीदे पे वो इस दुनिया से गया, लेकिन आप तो मोमिन हैं। उठते हुए कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि वो ला इलाह, उसके अलावा कोई उसका शरीक नहीं। वह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। वह अशहदु अन्नका वलीयुल्लाह है। वह मुक्तदिरु अला अहयाइल मौता, मैं गवाही देता हूं कि तू मुर्दों को जिंदा करने पे ताकत रखता है। बल मुक्तदिर अला अहयाइल मौता, मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। तो फिर ये कौन है? ये है कौल अल्लाह का। मैं क्या कहता हूं, जबान किनकी होती है? कहते ये हैं। अब एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाएं। अब अगर कोई कहे कुलना या नारोकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, नहीं समझ नहीं आ रही, मेरा ख्याल समझ नहीं आ रही। नारे नमरूद में कौन जा रहा है? नबी भी है, रसूल भी है, उलुल आज़्म रसूल भी है, खलील भी है। खलील नबी जा रहा है, नबी जा रहा है उस आग में। कुरान क्या कह रहा है? हमने कहा। वो हम कौन है? कौल अल्लाह का है। कहने वाले को अली कहते हैं। जबान कहती है नहीं। हमने कहा या नारोकूनी, ऐ आग ठंडी हो जा। अब भी कोई ना समझे तो उनकी मर्जी। आग ठंडी हो जा। अब आग अनासिर अरबा में से एक है या नहीं है? कितनी अनासिर कितनी है? आग, हवा, मिट्टी, पानी। आग, हवा, मिट्टी 4 से बने हैं। इमाम ने तो जिंदगी में बता दिया। ये मेरा हुक्म कौन मानती है? आग। जिसके हुक्म में आग ना जलाए उसकी मोहब्बत में आग कैसे जला सकती? माशाअल्लाह बाबा, जिसके हुक्म से आग ना जलाए उसकी मोहब्बत में आग कैसे जला सकती? ये शार नासिर बताए ना। अब हमने कहा कुलना या नारो कूनी, हमने कहा आग से कहा कूनी, एक कौन आ गया कूनी, क्योंकि आग मुन्नस की लफ्ज़ है इसलिए कूनी की लफ्ज़ आई। कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ये कूनी कौन कहने वाला है? कौन तो लफ्ज़ है। लफ्ज़ के लिए कलाम चाहिए, कौल के लिए कलाम, सौत नहीं, कौल। कूनी कौल है, कौल। जब कौल है तो कौल के लिए क्या चाहिए? कलाम। कलाम के लिए जबान चाहिए। तो फिर कौल अल्लाह का है, जबान इमाम की है। इसे अली फरमाते अनल्लज़ी अखरजतो इब्राहीम मिन नार नमरूदा बे अम्र रब्बी। मैं क्या कह रहा हूं? बे अम्र रब्बी, मैं नारे नमरूद से, नमरूद की आग से जनाब इब्राहिम को अपने रब के अम्र से निकालने वाला मैं हूं। निकालने वाला मैं हूं। और इसी तरह दूसरा जुमला अनल्लज़ी, फिर जालतुन नारा बरदम व सलामन अला इब्राहिम, मैं हूं जिसने आग को बर्द और सलामती करार देकर जनाब इब्राहिम के लिए, कौन? अली,
अब इमाम क्या होता है, आधी बात हुई आधी कल। इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। जाहिर है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि 28 साल 2 माह की सरकार ने उम्र पाई है। कल इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे। शख्स और सामर्रा की बात है, आके रोने लगा इमाम के सामने। जब कोई मोमिन आके रोए तो इमाम का दिल भी बेचैन हो जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम सीने लगा, क्या बात हुई? मौला, आपकी मोहब्बत में दरबान हुकूमत के मेरे बेटे को पकड़कर गिरफ्तार करके ले गए। आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार करके ले गए हैं। और वो जो मीनार है मोतसिम, कभी आपने नाम मोतसिम का मीनार देखा होगा आपने, अगर सामरा तशरीफ़ ले गए उस मीनार पर मैं ऊपर तक चढ़ा हूँ। ओ 150 सीढ़ियों से भी ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। कोई गया है उसके ऊपर, देखा होगा। मैं गया हूँ मस्जिद के बिल्कुल साथ। अब अगर गिर गया हो तो कोई हर्ज नहीं। तो उसके ऊपर जाकर उसने मेरे इस बेटे को वहाँ से गिरा देना है और नीचे उन्होंने एक गड्ढा खोदा हुआ है, जो गिरेगा गड्ढे में ऊपर मिट्टी डाल देंगे। सरकार ने फरमाया घबराओ नहीं, कल वो वापस आ जाएगा और एक अजीब और गरीब वाक़या भी सुनाएगा। मोहम्मद, कल शाम को तेरे पास आ जाएगा और अजीब और गरीब वाक़या भी सुनाएगा, जिसे इमाम तसल्ली दे दे, गोया खुदा की तसल्ली है। अल्लाह अकबर। इत्मीनान से जाके बीवी से कहा घबराओ नहीं, इमाम ने हमें कल के आने का वादा फरमा लिया है। यह अल्लाह का वादा है। अल्लाह का वादा है, हो नहीं सकता ऐसे। वो लड़का कहता है कि मुझे लेके चले गए। अब जब गए तो उन्होंने मुझे जाके ऐसे जेल खाने में बंद कर दिया कि जहाँ से निकलने का तसव्वुर ही नहीं था। अब जब सुबह हुई, अब उन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी मुझे ले जाने की। चीख तो मैं चिल्लाया, क्योंकि बाप तो सरकार से ही बात कर चुका था, उससे तो की नहीं हुई। बेटे को तो पता नहीं कि बाप का इमाम से क्या वादा हुआ है। इधर वाले घर वाले मुतमैन, वो बेचैन चीख रहा। अब जब चीख रहा है, खुदा गवाह है, आज अभी मैंने किताब मेरे साथ है, उसमें कि जब वो चीख रहा था कि वो कहता कि उसी बेचैनी में जब मैं चीखा और जोर लगा, अब जो मैंने आंखें खोली देखा मैंने 10 नूरानी शख्सियतें हैं जो सामने खड़ी हैं। अल्लाह अकबर। 10, ठीक है ना? 11वां तो यही इमाम है ना, खुदा जाने ये 10 कौन है, समझ रहे हैं ना जरा क्या बात है। सरकार के आप देख ही रहे हैं कि मैं इमाम की मोहब्बत में मुझे गिरफ्तार करके लाए हैं और अभी इन्होंने ऊपर तैयारियां आई हैं और वो सारी चीज़ें ले जाने के लिए यहाँ रखी हैं और वो मुझे ले जाके ऊपर से गिरा देंगे, नीचे गड़ा खोदा वो मुझे ख़त्म कर देंगे। सरकार ने फरमाया खौफ ना करो, जो लाया है हम उसी को गिरा देंगे। गौर नहीं फरमा रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, जो लाया है हम उसी को गिरा देंगे, मुतमैन हो जाओ, मुतमैन। ये कहता है कि बजाय इसके कि वो जब आया ना, वो मुझे वहां से ले जाने के लिए अचानक उसके पीछे एक दस्ता आया और उन्होंने मेरे देखे बगैर मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, उसी दरबान को पकड़ लिया जो लेके आया था। जो नजरों को बदल दें उसे इमाम कहते हैं। अल्लाह अकबर। अब उसको पकड़ के कहाँ ले जा, कहने लगा तुझे तो फांसी देनी है, ऊपर से तुझे गिराना है, तू फुलाना है। उसने कहा मैं दरबान हूं, मेरा नाम ये है। उन्होंने कहा है ही नहीं, है ही तू। एक एक का नाम लिया हो, मेरे साथ तू काम करता है। उसने कहा है ही तू। जितना वो कहता रहा उन्होंने एक नहीं मानी और वो अंदर से देख रहा है और वादा तो हो चुका, हंस रहा है, खुश हो रहा है कि दुश्मन अली जा रहा है। दुश्मन इमाम जा रहा है। उसके सामने उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ कर लेकर ओ ऊपर वाले जीने तक ऊपर जाके ले गए तो उन्होंने उसी को दरबान को
जो लेके गया था उसी को ऊपर से गिराया। अब ज़ाहिर है गिरेगा तो ख़त्म, उसी गड्ढे में गया, ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल के अब जब आने लगे कहने लगे ये तो वही था। मैं क्या कह रहा हूं? अब वो कहने लगे और क्या किया तूने, ये तो वो दरबान को गिराया है, जिसे गिराना था वो तो जिंदान में है, इसे खाम ने गिरा, अपने को मार दिया है। अब वो गए गिराने के लिए, इन्होंने दरवाजा 10 ने खोला, कहा चल हम तुझे घर पहुंचाते हैं। खतरा टल गया खतरा टल गया है। ये वो हैं जो खालिक की तरफ से, खालिक के नुमाइंदे हैं। कौल अल्लाह का, कल से यहाँ से बात शुरू होगी, ज़बान इनकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार बदफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो इहतमाम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाज़िर हुए हैं उनमें हमें फैज़ल मराम फरमा। जो खुसूसन बीमार हैं मुझे फरमाया कि उन्हें शिफाए कामला और आजला अता फरमा। खुसूसन जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। ये खुशी के अयाम हैं, दुआ मांगा करें जनाब। इन्हीं के सदक़े में हमारे सगीरा गुनाहों को बख्श दे, कबीरा गुनाहों को बख्श दे, हमें आमाल सालिहा की तौफ़ीक अता फरमा। अपने अपने अज़ा के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए, शुहदा व मोमिनीन के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, उन्हें भी मौला तौफ़ीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीब नुफूसना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इमामु हुवा हिजाबुल्लाहिल अकबर व हुवा हिजाबुल्लाहिल अव्वल व हुवा अम्रुम बैनल काफ वन नून व हुवा सिर्रुल्लाहि फिल आलमीन। सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलावत जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला ये मजालिस मखसूस हैं सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इसे हवाले से इंशाअल्लाह ये दो मजालिस थोड़े से तारुफ में कि इमाम क्या होता है, इमाम किसे कहते हैं, आज बयान होगा इमाम कौन होता है।
इंशाअल्लाह आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सिलसिले को शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इल्म कलाम और इल्म मंतिक़ व फ़लसफ़ा को आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए। कोशिश करेंगे कि आसान हो इंशाअल्लाह। ये मुश्किल कुशा हैं, आसानी पैदा कर देंगे, हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये या अली मुश्किल ये आप अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो तर्जुमा ये है कि पूछा गया मौला के इमाम किसे कहते हैं। ये अच्छा हुआ कि सवाल हुआ, अगर ये सवाल ना होता तो ये तशना जवाब रह जाता। अच्छा हुआ सवाल हुआ। मालूम होता है कि हर बात हमारी अच्छाई के लिए हो रहा है। सवाल हुआ कि मल इमाम, इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इमाम किसे कहते हैं। जो अपना कमाल खुद अपनी ज़बान से बताए उसे इमाम कहते हैं। अपनी ज़बान मुबारक से खुद अपना कमाल बताए। अल इमामो, सरकार ने फरमाया कि लोगों सुनो और सुनाओ, बताते रहो लोगों को। सिर्फ नहीं है कि सुन के अपने साथ ले जाओ, सुनाते भी रहो कि हम कौन हैं, इमाम कौन होता है। अल इमामो होवा हिजाबुल्लाहिल अकबर। सुभान। अभी इस पे बहस नहीं हुई पूरी तरह, हिजाब पर बहस नहीं हुई, लेकिन मस्जिद से 5 होती हैं। हिजाब इमाम अल्लाह का अकबर हिजाब होता है। जहाँ 2 अकबर मिले, एक को अल्लाह कहते हैं, एक को इमाम कहते हैं। गौर नहीं फरमा रहे। इमाम हिजाबुल्लाहिल अकबर, अल्लाह का अकबर। अब मैं बड़ा लफ्ज़ नहीं कहूँगा, अकबर का तर्जुमा अकबर ही करेंगे। अकबर हिजाब होता है। वाह हिजाबुल्लाहिल अव्वल, और वो अल्लाह का अव्वल हिजाब होता है, पहला हिजाब होता है। अव्वल, अव्वल कहते ही उसे हैं जिसका अव्वल ना हो। और नहीं फरमा रहे। ये लताफत सुन लिया करे बाबा। अव्वल वो होता है कि जिसका अव्वल ना हो, और आखिर वो होता है जिसका आखिर ना हो। ये वो अव्वल हिजाब है। अव्वल, सरकार अव्वल हुआ हिजाबुल्लाहिल अव्वल। मालूम हुआ इनसे पहले खालिक का कोई हिजाब नहीं है। खुदा जाने वो कौन से लम्हात थे जिसमें वो बेहिजाब था, और वो कौन से, हम क्या करें कि उर्दू कहना पड़ती है, लम्हात थे जिसमें साहिब हिजाब हो गया। अब जब से है तब से साहिब हिजाब है, जब तक है साहिब हिजाब है, हिजाब ही हिजाब है। अब जब भी हिजाब हटेगा ना हटेगा, मैंने जान के जुमला कहा है, हिजाब ने तो हटना ही नहीं है, वो इसी हिजाब में है, था, रहेगा। गौर नहीं फरमा रहे। इसी हिजाब में है, इसी हिजाब में था, रहेगा। यही हिजाब है जो उसका हिजाब अव्वल है। 14 उसके हिजाब अव्वल हैं, हिजाब अव्वल। इसके बाद फरमाया होवा अमरुम बैनल काफे वन्नून। सुभान अल्लाह। अभी सरकार ने भी एक लफ्ज़ फरमाई है, अभी दुआए अहद में अभी लफ्ज़ कहते हैं होवा अमरुम बैनल काफे वन्नून। और इमाम काफ और नून के दरमियान में जो अम्र होता है। खुश हो जाएगा, आज तो खुशी का दिन है, सरकार की बिल्कुल करीब है, आमद करीब है, अब तो खुश होना चाहिए। इस कुन में, काफ नून कुन में जो हो जा है, अम्र होता है, वो अम्र इमाम। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं जनाब। अम्र, आमिर, मामूर। अल्लाह आमिर है, ये अम्र हैं, हम मामूर हैं। हाय हाय, शाजी तवज्जो फरमाइए। अल्लाह आमिर है, ये अम्र हैं, हम मामूर हैं।
अल्लाह हाकिम है, ये हुक्म है, हम महकूम हैं। और नहीं फरमा ये माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। वो अज़ल से आमिर है, अज़ल से, वो अज़ल से आमिर है। ये नहीं है कि बाद में आमिर बना है, वहाँ बनने का तसव्वुर नहीं है, बनाने का तो है, बनने का नहीं है। अज़ल से आमिर है, ये आमिर है, हम मामूर हैं। मामूर गैर आमिर होता है। अल्लाह आमिर है, हम मामूर हैं। मामूर गैर आमिर होता है, लेकिन अम्र आमिर का खैर नहीं होता, बल्कि नफ्स जात की सिफत होता है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं जरा, उस जात का असर होता है, उस जात का की सिफत होता है, उस नफ्स का असर होता है। इमाम, असर मुअस्सिर से कभी भी जुदा नहीं होता। असर कभी भी मुअस्सिर से जुदा नहीं हो सकता। जब ये 14 हैं असर, तो अल्लाह से ये जुदा ही नहीं हो सकते। फिर जहां जहां अल्लाह है, और नहीं फरमाया, क्या कह रहे हैं? या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्र गैर आमिर नहीं होता, मगर अम्र आमिर भी नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं? अम्र गैर आमिर भी नहीं होता और आमिर भी नहीं होता। अम्र अम्र होता है, आमिर आमिर होता है, मगर आमिर की पहचान बगैर अम्र के हो सकती ही नहीं है। अगर ये 14 ना होते, पहचाना ही ना जाता कि वो है या नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये पहचान है। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये पहचाने तौहीद हैं, ये बुरहाने तौहीद हैं, ये दलील तौहीद हैं, ये हुज्जत तौहीद है। मैं क्या कह रहा हूँ? अब यही हुज्जत में कलिमतुल्लाह भी हैं, लिसानुल्लाह भी हैं, ऐनुल्लाह भी हैं, वजहुल्लाह भी हैं, यदुल्लाह भी हैं, कंजुल्लाह भी हैं, हिर्जुल्लाह भी हैं, इरादतुल्लाह भी हैं, मशीयतुल्लाह भी हैं। सुभान अल्लाह। तो अम्र आमिर की सिफते ज़ात, सिफते ज़ात। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अम्र क्या हो गया? इमाम अम्र। जब इमाम अम्र है, अल्लाह आमिर है और इमाम अम्र है। रात मैंने यही अर्ज किया कि अल्लाह का अम्र यह है, इन्नमा अम्रहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह का, जल्दी से बिल्कुल मुझे आगे बढ़ना है, अल्लाह का अम्र यह है कि जब वो इरादा, इन्नमा अम्रहु इज़ा, इज़ा अरादा शैअन, मालूम होता है ये इज़ा बता रहा है कि ये इरादा किसी इरादे से मशरूत है। गौर नहीं फरमा रहे।
जब वो है ही मुरीद, फिर इज़ा का क्या ताल्लुक है? मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह अज़ल से मुरीद है या नहीं है? जब वो हर वक्त मुरीद है तो फिर इज़ा का ताल्लुक क्या हुआ? मालूम होता है कुछ और हैं कि जिनका इरादा अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का इरादा उनका इरादा है। गौर फरमा रहे? उनका इरादा अल्लाह का इरादा है, इनका इरादा अल्लाह का इरादा, ये इरादतुल्लाह है, ये मशीयतुल्लाह है। जब अल्लाह इरादा करे, चलो इरादा, इज़ा अरादा शैअन, जब वो इरादा करता है क्या कहता है? यकूला लहू, कौल कहता है। कौल, कौल क्या होती है? कुन, काफ नून कुन। ये कुन क्या है? कौल। कौल के लिए, कौल में कलाम जरूरी है, सौत में आवाज होती है, कलाम नहीं होता है। सिर्फ आवाज हो उसे सौत कहते हैं अरबी में। उस कलाम में अगर सौत में कलाम हो तो उसे कौल कहते हैं। मालूम होता है कौल कहता है कुल, कुल कौल। तो मालूम होता है कौल के लिए तो जबान चाहिए, कौन के लिए तो अल्फाज चाहिए। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे। जब कौल होगा वो तो कलाम होना चाहिए जो सुना जाए, तब वो कलाम होगा। तो मालूम हो गया इरादा अल्लाह का होता है, कौल इनका होता है, ये कहते हैं कौल। अब मैं जल्दी से जुमला कह के आगे बढ़ता हूं, जल्दी से। इसीलिए अल्लामा, अल्लामा हुसैन मिर्जा नूरी अत-तबरसी, उनकी किताब है नफ्सुर रहमान फी फजाइल सलमान। सुभान अल्लाह, मेरे पास मौजूद है नफ्सुर रहमान फी फजाइल सलमान। जनाब सरकार सलमान फारसी के फजाइल में इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम रखा है नफ्सुर रहमान फी फजाइल सलमान। उसके बिल्कुल पहले, किताब मेरे पास मौजूद है, पहले ही सफ़े में, पहले सफ़े में, जबकि अलहम्द के बाद, बिस्मिल्लाह के अलहम्द के बाद दुरूद भेजा जाता है। दुरूद का तरीका है कि पहले आए अल्लाह तो दुरूद भेज मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, यही हुक्म है ना, दुरूद भेज सरकार पर और फिर दुरूद भेज उसकी आल पर। तरतीब ये है। मगर अल्लामा मिर्जा हुसैन नूरी तबरसी ये नहीं कहते, फौरन कहते हैं सल्ले अला आलेही व रिजालेही, आए अल्लाह अपनी आल पे सलवात भेज। गौर नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूं? तवज्जो फरमाए, खुश हो जाए खुदा के लिए। सल्ले अला आलेही, आलेही, ऐ अल्लाह तू अपनी आल पे दुरूद भेज। इस आल में, अल्लाह की आल में मोहम्मद और सारे मौजूद हैं। ये सारे आलुल्लाह हैं, आले मोहम्मद बाद में हैं। ये पहले पहले आलुल्लाह हैं, बाद में आले मोहम्मद हैं। अब मैं जुमला कहता हूं जो समझ रहे हैं मेरे जुमले को। दुनिया वालों, आले मोहम्मद को तो तुम शायद कह सको कि हम जैसे हैं, आलुल्लाह को कहो। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह, कहो ना। अल्लाह शायद, माशाअल्लाह, हाँ हाँ, ये तो आलुल्लाह है। आले रसूल को तो कहते हम जैसे हैं, तो इनको कहो ना, आलुल्लाह को कहो हम जैसे हैं। कैसे मुनफरिद कर दिया अल्लाह ने आले मोहम्मद को अपनी आल बना के। आल हमेशा वारिस होती है, जो अल्लाह के वारिस हूं यही तो आले मोहम्मद है। गैर वारिस नहीं हो सकती। आल की मौजूदगी में गैर के वारिस होने का तसव्वुर ही। जो तौहीद के वारिस हूँ, तौहीद के, अल्लाह
ये कहकर अब आगे जुमला लिखते, सल्ले अला आलिही व रिजालिही, रिजाल ही यही हैं। कल मैं अलम उसको दूंगा जो रिजाल होगा। ये है अली, अली अल्लाह का रिजाल है, रजुल है, रजुलुल्लाह है। सल्ले अला आलिही व रिजालिही, सलावात भेज। वो कहते हैं तमन्ना है मेरी, आए अल्लाह सलावात भेज अपनी आल पर और अपने रिजाल पर। ये कह के आगे फरमाते हैं उन पर सलावात भेज जो अलसुनते अकवाले का व मसादिर अफ़आले का सॉरी अलसुनते अकवाले ही किला से मैं का गलत कह दिया हूँ। व अलसुनते अकवाले ही व मसादिर अफ़आले ही व आला अमसाले ही व मफाती हो अकफाले ही अला मुहम्मद व आले ही। ये लिखते नफ्सुर रहमान ने, ऐ अल्लाह सलावात भेज किन पर? अला अलसुनते या अलसिनते ज्यादा बेहतर है। अलसिना जबान को कहते हैं, जबान की जमा क्या है? अलसुन, लसन, लुसन, अलसिना। अलसिना जबान की जमा है, जबान। इस जबान की जमा क्या है? अलसिना। अलसिना मालूम होता है एक जबान नहीं, बहुत सी जबानें हैं। ऐ अल्लाह सलावात भेज उन पर जो तेरे कौल की जबानें हैं। अलसिनते अकवाले ही, ऐ अल्लाह जो तेरे कौल की जबानें हैं। हाँ मालूम हो गया पूरे कुरान में जहां भी कौल आएगा, काला आएगा, कुल ना आएगा, कौलों का आएगा। कौल अल्लाह का होगा, जबान 14 की होगी। कौल किसका होगा? कौल अल्लाह का होगा। जबान किसकी होगी? जबान किसकी होगी? आले मोहम्मद की। अब मैं जुमला कहूं, आय अल्लाह सबसे पहले तेरा कौल कहां जाहिर हुआ? जब आलम ज़र में अहद लिया गया अरवाह से। अगर अल्लाह ने आके खुद आके अहद लिया, फिर कौल कैसे जाहिर हुआ? तो जो फरमाए, मैं क्या कह रहा हूं जनाब, जल्दी से बात को आगे बढ़ाना है। जब तमाम कायनात के सामने कहा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तेरा तुम्हारा रब नहीं हूं? कहने वाला अली है, कौल अल्लाह का है। कौन है? या अली, कौल कौन या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन कहेगा? अल्लाह कहेगा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कौन कह रहा है? सरकार अली फरमाते अना आखिजुल अहद फिल अज़ल अनिल अरवाह अलस्तु बिरब्बिकुम अना मुनादी लहुम बिअम्रिल्लाह। मैं वो अली था जो अल्लाह की जगह पर अल्लाह का अहद ले रहा था। मैं था कहने वाला अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या कह रहे? ये कालू बला किसने कहा? मैंने रमजान में तशरीह अर्ज कर दी। कालू बला किसने कहा? सरकार दो आलम ने। सरकार दो आलम ने अहद नहीं लिया, मैंने रमजान में अर्ज किया था। ये अहद किसने लिया? सरकार अली ने। और उसकी तस्दीक किसने की? तेरा ने। तस्दीक करना ज्यादा मुश्किल है, कहना आसान है। गौर नहीं फरमा रहे। जिसके कौल की रसूल तस्दीक करे उसे अली कहते हैं। जरा ये क्या है? अलसिनते अकवाले ही,
अब जहां भी कौल की लफ्ज आएगी, कुलना या नू हो बेत, लंबी बात हो जाएगी। हमने कहा नू हमारी सलामती में उतर जाओ, हम तुम्हें इस गर्दाब से निकाल देंगे। कौन है, कौन है वाला? अच्छा आगे बढ़े। वाह मसादिरो, मसादिरो अफ़आले ही, कि अल्लाह के अफ़आल फेल की जमा है, अफ़आल के मसादिर मस्तर की जमा, सादिर होने की जगह। अल्लाह के फेल के सादिर होने की जगह। फेल किसका होगा? अल्लाह का। सादिर किन से होगा? इनसे, आले मोहम्मद से। मस्दर निकलने की जगह, सुदूर की जगह, जारी होने की जगह। अब दुनिया ढूंढे कि अल्लाह के अफ़आल क्या हैं। अल्लाह का फेल है रिज़्क देना। है गौर नहीं फरमा रहे? अल्लाह का फेल है रिज़्क देना। रिज़्क फेल अल्लाह का है, सादिर इनसे होता है। अल्लाह का फेल है खल्क करना, खल्क करना फेल उसका होता है, सादिर इनसे होता है। वह मसादिर हो अफ़आल ही, बड़ी लंबी बहस है, चूंकि आगे बढ़ना है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। आगे है वह आला अमसाल ही, मसले आला पे मैंने बहुत सी यहाँ मजाले सर्च कर दी। आला अमसाल के बाद फरमाया वजूद, उधर नहीं जाते, लंबी बहस हो जाएगी। इसके बाद फरमाया कि वह असरार सुजूद, ये मेरे सुजूद के असरार हैं। किसकी तरफ इशारा है? गौर नहीं फरमा रहे, चूंकि बात सरकार से मुताल्लका है इसलिए मैं कह रहा हूं ये मेरे सुजूद के असरार हैं। वो कौन सा सजदा है जो सिर्रे इलाही है? ये वो है रसूल सजदे में पुश्त पर हुसैन। हाय हाय, वरना रसूल का सजदा कितना बुलंद हो सकता है? असरारे अल्लाह के सजदों के राज, कोई तो सजदे हुए हैं ना ऐसे, खुदा जाने जो रसूल की पुश्त पर बैठकर सजदों को यहां तक ले जाए। अल्लाह जाने करबला में उसका सजदा किस मेयार का होगा। इतना सजदा करके भी लक़ब सैयदुल साजिदीन नहीं है। कहां बैठे हुए, मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह सुभान अल्लाह। असरार है, सुजूद है। जल्दी से बात आगे बढ़ाएं। उसके बाद फरमाया वह मफाती हो अकफाल ही, कि अल्लाह के तालों की चाबियां। अकफाल कुफल की जमाए, कुफल माने ताले, मफाती मिफ्ता की जमाए, चाबियां, ताले की चाबियां। आपको आसान बात कह के आगे बढ़े। रसूल ने देखा कि राहिब की तकदीर पर ताला लगा हुआ है। हाय हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहे। माशाअल्लाह, मैं क्या कह रहा हूं? माशाअल्लाह या अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कि ताला लगा हुआ है, राहिब तेरी तो तकदीर पे ताला है, औलाद ही नहीं है। हुसैन ने फरमाया हम खोल देते हैं। अल्लाह खोल दिया। अब मालूम हुआ कि ये हैं इमाम। अब बात को आगे बढ़ा दे। अब इधर ज्यादा नहीं जाते वरना ये पूरे 10 दिन फिर चाहिए हमारे।
खुदा गवाह 10 दिन चाहे फिर जाके ये बातें मुकम्मल होंगी। आज यहीं से मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अब मेरा इमाम फरमाता है कि हम आलमीन पर हुज्जत हैं। अब मौजूद शुरू हो गया। जब सरकार फरमाते हैं कि नहनु हुज्जतुन अलल आलमीन, हम आलमीन पर हुज्जत हैं। वल फातिमतु हुज्जतुन अलैना, फातिमा हम पे हुज्जत है। और नहीं फरमा रहे, लाए ना जनाब सैयदा जैसी कोई और बेटी। अल्लाह अकबर। फरमाया माशाअल्लाह, हाँ रोते भी रहे, कोई अर्ज नहीं, ये खुशी में रोना आ ही जाता है। फरमाया नहनु हुज्जतुन अलल आलमीन, हमारे ये हुज्जत हैं आलमीन पर, एक आलमीन पर हम हुज्जत हैं। वल फातिमतु हुज्जतुन अलैना, ये कहकर अब मेरा मासूम फरमाता है कि हम 14 में 12वां इमाम ऐसा है जैसे पंजतन में सैयदा है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। हम 14 में 12वां ऐसा है। हर इमाम का ये कमाल है, अल्लाह जाने 12वां भी बयान करते हैं, कैसा कमाल है 12वें। ये 12वां हम में ऐसा है 14 में जैसे 5 पंजतन में जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, मौजू शुरू करते हैं। इमाम के असहाब 313, लश्कर की तादाद कम से कम 10,000 लाखों तक। असहाब की तादाद 313। आप खुश हो जाए मैं जुमला कहूं, खुदा जाने ये इमाम कैसा है कि जिसके इन 313 सहाबियों का इंतखाब अजल से हो रहा है, अभी तक मुकम्मल 313 नहीं हुए। हाय मैं क्या कह रहा हूं, नहीं हुए। जिस दिन 313 हो गए इमाम तशरीफ ले आएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अजल से खालिक की, अजल से इन 313 का इंतखाब हो रहा है, अजल से। साहिबान तारीख तशरीफ रखते हैं, आप अपनी छोटी किताबों में भी ये बातें जो मैं अभी कर रहा हूं कि अजल से खालिक अपने इन 313 के इंतखाब अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह जिनके असहाब का इंतखाब अल्लाह करे, इमाम का इंतखाब कौन करे? कितनी बेतवज्जगी है दुनिया की, बेपरवाही है दुनिया की, कितनी दूरी है इल्म से दुनिया। हाँ हाँ कितनी दूरी। जिनके असहाब को अल्लाह मुंतखब करे, चुने, तो उनका इमाम कैसा होगा? इन 313 में अजल में सबसे पहला इंतखाब तमाम फरिश्तों में सिर्फ एक फरिश्ते का इंतखाब, जो 313 रसाब इमाम में शामिल, जिसे जिब्रील कहते। सुनते रहे जरा, कोई फरिश्ता, कितना बड़ा इंतखाब हो गया। ये वो फरिश्ता है जो हर नबी के पास वही लाता रहा, मगर किसी के घर झुका नहीं। जिसकी चक्कियां पीसना ये मेराज समझे, जिनके झूले झुलाना ये मेराज समझता है। इसी दरवाजे पे ये झुका है, ये दरवाजा है। अब मेरा मासूम कहता है कि 11 जनाब सरकार दो आलम तक, सरकार हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक, जितने ये 13 हैं, इनका ये खातिम रहा है। जिब्रील व खातिमुना की रिवायतें मौजूद, जिब्रील हमारा खातिम रहा है। लेकिन किसी इमाम की जिब्रील ने 11 तक हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक नहीं बैअत की, मगर 12वां इमाम जब ज़ुहूर फरमाएगा सबसे पहला बैअत करने वाला जिब्रील होगा। अब जिनकी जिब्रील बैअत करे, बैअत हमेशा सहाबी करता है।
है। मालूम होता है सहाबी है इमाम का जिब्रील, जनाब जिब्रील पहला सहाबी 313 में, पहला सहाबी जनाब जिब्रील। अब आ गए पैगंबर। कितनी पैगंबर हैं? रसूल और सारे मिला के अंबिया कितने हैं? 1 लाख। सरकार के अलावा एक कम 24,000, 1 लाख एक कम 24,000 में सिर्फ 3 का इंतखाब हुआ। 313 में सिर्फ 3 नबियों का इंतखाब हुआ। जनाब ईसा, जनाब इलियास, जनाब खिज़्र। गौर नहीं फरमा रहे, मेयार इंतखाब नहीं देख रहे कैसा है। शाजी 3 का इंतखाब हुआ। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब हुआ। आप समझते हैं ना, इंतखाब हुआ। ये सहाबा है, उलुल आज़्म रसूल सहाबी है इमाम का। दुनिया का रसूल मेरे 12वें का सहाबी। जनाब इलियास 313 में सहाबी, जनाब खिज़्र 313 में सहाबी। जहां तक अब मेरी आवाज आ रही है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा कुरान में, मगर शरफ नहीं मिल सका सहाबी इमाम बनने का। गौर नहीं फरमा रहे। फरमाए सरकार, आप तशरीफ रखते हैं, फरमाएं क्या जनाब मूसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं बन सकते थे सहाबी? क्यों नहीं चुना गया? ये शरफ क्यों नहीं दिया गया? आखिर कोई तो वजह है। अगर उस इंतखाब के मेयार में इंतखाब था, अगर नहीं चुना गया तो फिर खिलाफ अदल है। मालूम होता है जब नहीं चुना गया तो मेयार मुकम्मल नहीं था। मेयार यही था कि जनाब मूसा बचपन गुजरा फिरौन के घर में। घर में गुजरना एक और शय का नाम है। तवज्जो फरमाएं, मैं बहुत बड़ी बात करूंगा जनाब। जिस वक्त इस फिरौन ने सरकार को बोसा देने के लिए मुंह आगे बढ़ाया तो सरकार ने उसकी दाढ़ी को हाथ से पकड़ लिया। फिर भी काफिर से लम्स तो हो गया। हाय हाय हाय, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं जनाब। कितना न मासूम सही, फिर भी काफिर से लम्स हो गया। जिसके नवासे के मेयार में लम्स की वजह से मूसा सहाबी ना बने, जिसने सारा बचपना अबू तालिब की गोद में गुजारा। मैं क्या कह रहा हूं? मालूम होता है लम्स भी गवारा नहीं है। हम ऐसों को नहीं मिलाएंगे कि जिसका हाथ कभी कुफ्र से मिला हो। गौर नहीं फरमा रहे। सिर्फ हिदायत का हाथ भी कुफ्र से मिल जाए तो ये सहाबी नहीं बनाते। फिर तसव्वुर करें अली किसकी बैअत कर सकता है? ये तो बहुत बड़ा मकाम है ना जनाब, तसव्वुर ही नहीं। अच्छा आगे बातें आगे इंशाल्लाह, अब 2 मजालिस और हैं तो बात आगे बढ़ेगी। अब अंबिया में कितने सहाबी हैं? 3। सरकार खिज़्र इस वक्त कातिब हैं, इमाम का कातिब है।
और बड़ी बात है, अब मैं कुछ और बयान करूँ फिर आप परेशान हो जाएंगे। कातिब है, हर अम्र लिखने वाला, जो अम्र का अम्र लिखे उसे खिज़्र कहते तवज्जो फरमाया करे बाबा, तवज्जो फरमाया करे। ये वो तसर्रुफ था जनाबे खिज़्र का। 3 अम्र दिए मासूम ने, जाओ जनाबे मूसा को कहो सुनाओ, जो सब्र का वादा करने के बावजूद भी जाहिरी खिलाफत में तशबीह देकर उस मकाम पर मुकम्मल नहीं पहुंचा, तीनों राज नहीं बता सका, पूछ नहीं सका, खुद बताया। जिसके राजों को नबी ना समझ सके, उम्मती क्या जाने राज इमाम क्या होता। अच्छा जनाब, चलिए बात आगे बढ़ा। आ गया जनाब अंबिया, बात पहुंच रही है जनाब। ये लिखते जाएं बाबा, लिख लोहे दिल पर लिखते जाएं, खुदा जाने फिर मौका मिले या ना मिले। अब सरकार के सहाबा हो गए 1,40,000 मकाम खुम पर। मकाम गदीर पर कितने थे? 1,40,000 या 1,30,000, आम रिवायत 40,000 जितनी है सरकार, लाख से ऊपर है। लाख से ऊपर है, सही सरकार फरमाते हैं, लाख से ऊपर है। बहरहाल उस वक्त जितने भी थे कुल थे मौजूद। उस कुल में जितने भी साहबा रसूल थे उनमें एक का इंतखाब हुआ 313 में, जिसे सलमान कहते हैं। जिसे सलमान कहते हैं। मैं जुमला कहूँ अगर आप मुतवज्जे हैं, बिल्कुल मैं जुमला कहूँ। जनाब सलमान को ये ओहदा मिला, आका रसूल के ज़माने में तेरे ऊपर 10वें दर्जे का तू सहाबी रसूल का, यहाँ आम सहाबी जो रसूल का बाकमाल है 12वें का आम है। मैं क्या कहता हूँ, वह तो 10वां दर्जा है जनाब का। सरकार सलमान का कौन सा दर्जा है? रसूल के ज़माने में अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10वां दर्जा, और इमाम के सहाबा में 313 में कितनी हो गए जनाब? 3 और 1 4, और ये मतलब इंतखाब। इसीलिए तो फरमाया था सलमान मिन्ना अहलल बैत। नहीं क्या करें आप, ये आदाद की हुकूमतें तो आप समझते नहीं हैं, मैं क्या करूं। 5वें नंबर पे कौन है? सरकार सलमान। सरकार सलमान चुना गया, मगर जनाब अबू जर नहीं चुना गया। कितने दर्जे कम है अबू जर? 1। 9वें दर्जे पर अबू जर, 8वें दर्जे पर मिकदाद, 7वें दर्जे पर जनाब अम्मार। एक दर्जा कम। कोई वजह निकली आपको क्यों नहीं चुना गया? बस एक दिन ज्यादती हुई। अगर मुझे पता चल जाता कि सलमान के दिल में क्या है, जो ये इरादा भी करे साहबी हो नहीं सकता। नहीं तो चले भाई, हो गया जनाब। अच्छा जो सरकार सलमान के बाद जनाब अबू जर नहीं है। अब 5 हो गए, 5 313 चुनने हैं। अब 5 का मेयार मालूम है, जो नबियों में भी मुमताज हो गए, तमाम सहाबा किराम में भी मुमताज हो गया, बाकी रह क्या गया है? बाकी कहां से चुने जाएंगे? कल बयान करेंगे वो बाकी, कल ऐसे बयान करेंगे हैरान होंगे, खुदा गवाह है हैरान। फिर पता लगेगा कि इमाम किसे कहते हैं, जिनके पीछे ऐसे ऐसे खड़े हुए हूं, नबी रसूल जिनके पीछे खड़े हूं और उसके आम्र के मुंतजर हूं, उसी को तो मुंतजर कहते हैं। ये मुंतजर है। अब आ गया जनाब आज थोड़ी सी बात में नायबीन के बारे में। पहला नायब कौन है इमाम का? 255 हिजरी में सरकार का ज़ुहूर। अगर आज जरा देर हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं।
चलिए 255 हिजरी में सरकार का ज़ुहूर हुआ, सुभान अल्लाह। और 260 हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हो गई। मोतमद अब्बासी ने सरकार को जहर से शहीद कराया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 5 या 6 साल, 5 साल की थी, ठीक है 5 साल का, ठीक है 5 साल की थी। तो 259 हिजरी में गैबत सुगरा शुरू हो गई, 4 साल की उम्र में गोया, अब 5 भी कह सकते, गैबत सुगरा शुरू हो गई, ठीक है। अब गैबत सुगरा में पहला नायब कौन है? खुदा जाने जिसके सहाबी ऐसा हूं, नायब कैसे होंगे? नहीं तवज्जो तो फरमाई नहीं आप, नायब इमाम की बात हो रही है। जिसके सहाबी ऐसे हूं उसका नायब कैसा होगा? पहला नायब कौन? तवज्जो फरमाए जनाब, अभी बहस करते हैं। अभी पहले नायब का नाम जनाब उस्मान इब्ने सईद अमरी। ये सामर्रा के करीब अस्कर एक करिया है, वहाँ के रहने वाले। कितना बड़ा इंतखाब है इमाम का। जनाब उस्मान इब्ने सईद को अपना नायब मुकर्रर फरमाया। उस्मान इब्ने सईद अमरी सरकार का ये पहला नायब। दूसरा नायब है जनाब इन्हीं का बेटा मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी। कितना करम है कि एक घर में 2 दफा कर। खुदा जाने ये घर कैसा होगा। खुदा गवाह आप यकीन करें, मैं बैठ नहीं सका जब ये मैंने देखा। एक घर में 2, बाप भी इतना साहिब इज्जत, बेटा भी इतना साहिब इज्जत। ये मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद दूसरा नायब। जब इनका आखिरी वक्त आया तो ये आखिरी वक्त में तीसरा नायब कौन है? हुसैन इब्ने रौह। यार क्यों ये भी नाम भूल गया? मेरा ख्याल कल अरीजा नहीं डालेंगे आप डालेंगे या नहीं डालेंगे? डालेंगे ना कल। तो किन का नाम लिया जाता है? जनाब हुसैन इब्ने रौह का नाम लिया जाता है ना, शायद यही है ना। कल तीसरा नायब जनाब हुसैन इब्ने रौह। अब यहाँ रिवायत है कि जिस वक्त दूसरे नायब का वक्त इंतकाल करीब आया तो 6 दिन पहले ये जनाब अबू मतील एक शख्स है, अबू मतील, अपने इल्म ज़ुहद व तकवा में ये सबसे बढ़कर था वहाँ बगदाद में। तो और जनाब मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद इनके घर खाना खाते थे, अबू मतील के घर। खुदा जाने वो खाना कितना पाकीज़ा होगा। खुदा के लिए खानों को पाक किया करें, तय्यब व ताहिर रखा करें, कि हो सकता है कि इमाम की कभी दावत हो जाए खुदा के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, खुदा के लिए। ये मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद इनके घर खाना खाता है और इनसे अक्सर देर तक वो मुबासा बातें करते रहते हैं। अब तमाम बगदाद में या अहले यकीन जितने थे उन्हें यकीन था कि इनकी वफात के बाद तीसरा जो नायब होगा वो अबू मतील हो। हुसैन इब्ने रौ के लिए कम था, ये होगा ज्यादा। अब जब वक्त इंतकाल करीब आया तो सिराने जनाब अबू मतील बैठे हुए हैं और पैंती की तरफ सरकारे हुसैन इब्ने रौ बैठे हुए। इंतकाल से थोड़ी देर पहले यही तासुर था कि जनाब अबू मतील को तीसरा नायब बनाया जाएगा कि अचानक दरवाजा खुला, एक आदमी आया, उसने रुका दिया। तो जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। बल्कि जनाब मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद को भी था कि जनाब अबू मतील को शायद बनाया जाएगा। जो ही रुका आया, रुका देखती उसने चूमा आंखों पे लगा के जनाब मोहम्मद इब्न उस्मान बिन सईद ने तो फौरन देखकर कहा, अल इमामो आलमो बे अवाक़िब उमूरिही। अब इमाम अपने उमूर की कैफियतों को खुद बेहतर जानता है। बस इतना कहना था। अबू मतील खड़ा हो गया, कहने लगा मेरा इंतखाब ही नहीं हुआ है गौर नहीं फरमा रहे। फौरन मोहम्मद इब्ने सईद उस्मान सईद ने फरमा कि ये इंतखाब जनाब हुसैन इब्ने रौह का है कि इमाम ज़माना